कहानी 9वीं कक्षा के एक छात्र मोफन का परिचय देती है जिसने अभी वरिष्ठ हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा दी है। परीक्षाएं आमतौर पर मोफान के लिए ज्यादा समस्या नहीं होती हैं, हालांकि इस बार ये जादू के बारे में है। वह समझाता है कि एक पेंडेंट पहनकर सो जाने के बाद सब कुछ बदल गया था और सब कुछ जादू के बारे में अधिक हो गया था। अन्य छात्रों ने परीक्षा की कठिनाई पर चर्चा की, लेकिन बाई नामक एक छात्र का कहना था कि उसके लिए यह बहुत आसान था। उनके लिए, और जो सच में महत्वपूर्ण है, वह है जादू जागरण के दौरान उन्हें प्राप्त होने वाली प्रतिभा। बाई के पूरे परिवार में बर्फ की प्रतिभा है, इसलिए यह प्रैक्टिकली एक भाग्यशाली नियम है। मोफान शिकायत करता है कि उसने 3 महीने तक लगातार पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा में 9 साल के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया था। उसके पिता सेहा उसे चिंता न करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक अच्छी तनख्वाह वाली ड्राइवर की नौकरी ढूंढ ली है। मोफन समझाता है कि वह अभी भी एक जादूगर बनना चाहता है, लेकिन उसके पिता को लगता है कि उसकी परीक्षा के परिणाम प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे। मोफान निश्चित है, और जब वह कहता है कि वह एक महान जादूगर बनेगा जिसका सब लोग सम्मान करेंगे, तो अपने पिता को मना लेता है। बाद में मोफान के दोस्त जांग बताते हैं कि कैसे एक लड़की नामित निंगसु लौटी है और पहले से कहीं अधिक सुंदर है, लेकिन मोफान इसमें रुचि नहीं रखते हैं। जैसे ही वे चलते हैं, वह अपने पिता को देखता है जैसे वह एक शक्तिशाली आदमी नामित मुहे को अपने बेटे को स्कूल में प्रवेश दिलवाने के लिए मनाते हैं। मुहे कहता है कि परीक्षा में असफल होना बुरा तो था ही, पर इससे भी बुरा यह है कि मोफान ने कभी अपने परिवार की वारिस निंगशियू के साथ भागने की कोशिश की थी। सिंह ने इसके लिए माफी मांगी, कहा कि वे जल्दी पाए गए और इससे कुछ बुरा नहीं हुआ। वह समझाता है कि उसने कई वर्षों तक शक्तिशाली मू परिवार की सेवा की है और मोफान मांगे बनने के बारे में गंभीर है। मुही कहता है कि वह एक असफल व्यक्ति है और अगर उसे मोफान को पास करवाना था तो उसे बेहतर तरीके से शिक्षित करना चाहिए था। सिंह कहते हैं कि वह अपने बेटे की मदद के लिए कुछ भी करेंगे, और मोहे उनकी मदद करने के लिए सहमत होते हैं अगर वो अपना घर उन्हें समर्पित करते हैं। उस रात मोफान को अच्छी खबर मिलती है, लेकिन वह सच जानता है क्योंकि उसके पिता बताते हैं कि वह मोफान के स्कूल में रहने के दौरान घर किराए पर देंगे। उसके पिता यह भी प्रकट करते हैं कि निंगशियू आखिरकार लौट आया है, लेकिन मोफान कहते हैं कि अब उन्हें केवल जादू की पढ़ाई में रुचि है ताकि वे बहुत सारा पैसा कमाकर अपने परिवार की मदद कर सकें। उस रात उसे याद आता है जब निंगशियू ने उसे चलने के लिए कहा था, क्योंकि वह घर के सिवाय कहीं और रहना पसंद करती थी। जब उन्हें पाया गया, सिंह दोष लेने की कोशिश करता है और मोफान को बचाता है जो सिर्फ एक बच्चा है सजा से, लेकिन मुजाओ कहते हैं कि उन्होंने लिंगसू को लुभाया और अगवा किया है, और अगर वो फिर से उसे देखते हैं तो वे उनके पैरों को एक एक करके तोड़ देंगे। कुछ दिन बाद कुछ छात्र चर्चा करते हैं कि आज सभी का जादू जागृति होने वाला है और वे सभी चाहते हैं कि उनकी प्रतिभा आग बन जाए, यद्यपि यह बेहद दुर्लभ है। कक्षा में एक शिक्षक छात्रों को एक बैज देते हैं जो उनकी जागृति के बाद उनकी प्रतिभा के अनुसार रंग बदल देगा। एक और छात्र मोफन का मजाक उड़ाता है क्योंकि वह केवल एक कृपा के कारण वहां है, और हंसता है कि कितना शर्मनाक होगा अगर वह प्रतिभा जागृत नहीं कर सकता। बाइमू परिवार का एक और सदस्य है और पहला है जिसका जागरण हुआ है। किसी को आश्चर्य नहीं होता जब उसे बर्फ की प्रतिभा मिलती है और शिक्षक समझाता है कि बिल्ला पर सितारे उनकी प्रतिभा की शक्ति को दर्शाएंगे। इसके अलावा 7 स्टार आमतौर पर भरे नहीं होते हैं, लेकिन बाई एक स्टार के साथ तुरंत शुरुआत करने में सफल रहे हैं, जिसका मतलब है कि वह असाधारण है। अन्य सभी छात्र अपनी प्रतिभाएं प्राप्त करते हैं और कोई भी बाई की तरह एक भी सितारा प्राप्त नहीं कर पाता है। ये मोफन की बारी है और सभी छात्र उसका भी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि अगर तुम्हें कमजोर प्रतिभा मिली है तो भी तुम मोफन से बेहतर हो। मोफत गोले को छूता है और कुछ भी पाने की गुजारिश करता है क्योंकि विफल होने से बेहतर कुछ भी होगा। अपनी जागृति के दौरान मोफत बैंगनी रंग देखता है, लेकिन उसने कभी इससे मेल खाती कोई प्रतिभा के बारे में नहीं सुना। छात्र उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन यह किसी और के लिए होता है जो एक अलग कक्षा में होता है, क्योंकि वह व्यक्ति को बिजली की प्रतिभा मिली है जो हर 1000 जागृतियों में से एक बार होती है, और यह सबसे शक्तिशाली है। मोफान अपने जागृति के दौरान अकेला कक्षा में छोड़ दिया जाता है क्योंकि गोला रंग बदलता है। मोफान अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वह अकेला है और उसे आश्चर्य होता है कि उसका गोला बदल गया है। वह सोचने लगता है कि क्या उसने आग और बिजली दोनों को जागृत किया है। जब बदमाश कक्षा में वापस आता है, वह उसका मजाक उड़ाता है कि वह अभी भी वहां खड़ा है, लेकिन देखकर चकित हो जाता है कि उसने दुर्लभ अग्नि प्रतिभा को जगाया है। हालांकि मोफन हंस नहीं सकता क्योंकि वह जानता है कि उसने वास्तव में 2 दुर्लभ प्रतिभाएं जागृत की हैं, और अगर सभी को पता चल जाए कि उसने पहले बिजली प्रतिभा जागृत की है तो सभी के जबड़े गिर जाएंगे। वह उत्साहित होकर योजना बनाता है कि वह इसे थोड़ी देर के लिए छिपाएगा और सही समय पर उन्हें यह खुलासा करेगा। 2 महीने बाद श्री शांग बताते हैं कि कैसे 7 तारे अपने अपने तारामंडल के चारों ओर घूमते हैं। उनकी चालें अनियमित हैं और छात्रों को उन्हें कड़े गोलाकार में नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। अगर वे इसे करने में सफल होते हैं तो उन्होंने अपनी जादू की रिलीज पूरी कर ली होगी। हालांकि किसी भी प्रगति के बाद जब वे किसी तारे पर नियंत्रण खो देते हैं, उन्हें फिर से शुरू करना पड़ेगा। वह घोंसला खरीदता है और दिखाता है कि वह अब 5 सितारों को नियंत्रित करने में सक्षम है, जो उसके बैच पर भी दिखाई देता है। बाई सभी छात्रों में सबसे तेज सीखने वाला होता है क्योंकि बाकी सभी छात्र 3 सितारे नियंत्रित करने में मुश्किल से ही सफल होते हैं। श्री शांग उन्हें याद दिलाते हैं कि उनकी प्रगति उनकी क्षमता और उनके द्वारा किए गए प्रयास पर निर्भर करेगी। कक्षा का दबंग एक बार फिर मोफान का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसके पास केवल 1 सितारा है।
ये मानकर कि इसका मतलब वह वर्ष के अंत की परीक्षा में असफल हो जाएगा। यहाँ तक कि ये मजाक उड़ाते हुए कि उसके परिवार को उसे स्कूल में भर्ती कराने के लिए अपना घर बेचना पड़ा। दूसरे छात्र भी बदतमीज हैं, दावा करते हैं कि वे अपने खराब परिणामों के बारे में बेहतर महसूस करते हैं क्योंकि वह सबसे खराब हैं। हालांकि जब वह अकेले होते हैं तो वे समझाते हैं कि यह सच है कि उनके पास केवल एक सितारा है, लेकिन वह केवल उनकी आग प्रतिभा के लिए है। जब वह अपनी बिजली की प्रतिभा का अभ्यास करता है तो उसे पता चलता है कि वह अपनी जादू की रिहाई को पूरा करने से केवल एक सितारा दूर है। बाद में वह अपनी छोटी बहन जिनजिया से मिलते हैं, जो परेशान दिखाई देती है और कारण जानने की कोशिश करते हैं। वह कहती है कि कुछ भी न करें क्योंकि वे संख्या में अधिक हैं, पर मोफन को परवाह नहीं है। बदमाशों के एक समूह का नेता समझाता है कि वह उसकी व्हीलचेयर तब वापस देगा जब वह उसकी प्रेमिका बनने के लिए सहमत होगी। जब मोफान उसके बचाव में आता है, नेता समझाते हैं कि जानजाया को खुश होना चाहिए कि कोई उसमें रुचि रखता है और उसे अपनी स्थिति को देखते हुए ज्यादा चूजी नहीं होना चाहिए। गुंडा आगे बढ़ता है कहते हुए कि उसे अपनी बहन को उठाकर घूमने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मोफान केवल यही सोच सकते हैं कि यही वह क्षण होना चाहिए जब वह सफल हों। वह अपने तारों पर नियंत्रण रखने पर ध्यान केंद्रित करता है और चाहता है कि वे उसकी बहन का अपमान न करें। मोफोन पहली बार में एक शक्तिशाली बिजली हमला जारी करने में सफल होता है। समूह अब समझता है कि वह एक जादूगर होना चाहिए और दया की भीख मांगते हैं। मोफान अपनी बहन की व्हीलचेयर वापस करता है और अपनी नई मिली शक्ति के बारे में विनम्र रहता है। दूसरी ओर बाई अपने चाचा मुहई को अपनी प्रगति के बारे में बताता है, जो उसे 5 सितारों पर नियंत्रण रखने की क्षमता के बारे में सुनकर बहुत खुश होता है। मुहुई कहते हैं कि अंतिम परीक्षाओं में बाई का प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मु परिवार की उत्तराधिकारिणी वहां उपस्थित होगी और उसे अच्छी छाप छोड़नी होगी। जब मोफान के बारे में पूछा गया तो बाई बताते हैं कि वह बहुत खराब कर रहा है क्योंकि वह एक सितारा भी संभाल नहीं पा रहा है, और मुहेई समझाता है कि वह परीक्षा में असफल होने के बाद मोफांग को निकाल देगा। उस रात मोफैन सोचते हैं कि उनके पिता ने शहर के बाहर अपने चाचा के साथ काम करना शुरू किया ताकि वह उनकी शिक्षा के लिए भुगतान कर सकें, लेकिन यह अत्यंत खतरनाक है क्योंकि राक्षस शहर को घेरे हुए हैं और उसके पिता असहाय हैं। वह स्नान में अपनी आग की प्रतिभा को आगे बढ़ाने पर काम करना शुरू करता है, लेकिन जल्दी से महसूस करता है कि यह अच्छा विचार नहीं है। इसके बाद जंजाई खुश होती है कि उसके भाई ने बिजली के जादू को मास्टर कर लिया है, लेकिन समझाती है कि उसने इसे केवल 6 महीने में ही कर लिया। आश्चर्य है कि क्या उसने ब्लैक क्यूरिया से मदद ली थी। मोफन को कोई सुराग नहीं है कि वह क्या है, और वह समझाती है कि उसे कक्षा में सिखाया गया था कि वे एक संप्रदाय हैं जो लोगों को उनके कौशल को तेजी से सुधारने में मदद करते हैं। वह समझाते हैं कि वह कभी ऐसा नहीं करेंगे, और जब वह अकेले होते हैं तो मानते हैं कि वे काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वह इस बात को लेकर चिंतित है कि दूसरे लोग भी सोचने लगेंगे कि वह भी संप्रदाय का हिस्सा है, और तय करता है कि वह अपनी आग की प्रतिभा को केवल दूसरों के सामने ही प्रकट करेगा। अपनी बिजली की प्रतिभा को एक तुरुप का पत्ता रखते हुए क्लास में सभी के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण नजर होती है, और मोफान देखता है कि यह एक आकर्षक महिला की वजह से है। उनका नाम मिस टैंग है। वह उनकी नई व्यावहारिक जादू शिक्षिका हैं और उन्होंने कहा कि सभी अग्नि प्रतिभाओं को खड़े होना चाहिए। मोफान का बदमाश द्वारा मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि उसके पास केवल एक सितारा होता है, और मिस टैंग फायर बर्स्ट नामक स्तर 1 की आग जादू का प्रदर्शन करती है। बाद में बाई मुहई को समझाता है कि वह वास्तव में यह नहीं मानता कि मोफान स्कूल से निकाले जाने के लिए पर्याप्त बुरी तरह नाकाम होगा, क्योंकि यह केवल उन छात्रों के साथ होता है जो अंतिम परीक्षा में डी से कम अंक प्राप्त करते हैं। मुहई हालांकि समझाते हैं कि उनके पास एक बैकअप योजना है। वह एक गहरा पत्थर प्रकट करते हैं जो जादुई ऊर्जा और क्रिस्टल बॉल की रोशनी को अवशोषित कर सकता है। परीक्षा के दौरान परीक्षक उसके लिए काम करता है, और जब मोफोन का परीक्षण होगा तब वह क्रिस्टल बॉल पर अंधेरे पत्थर के प्रभाव को लागू करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह असफल होगा। मुहेई अभी भी मु परिवार के प्रति मोफन की गलतियों के लिए नाराज है और उसे चुकाने की कसम खाता है। कहीं और मोफन अपनी आग की प्रतिभा का अभ्यास करता है और बताता है कि अंतिम परीक्षा से पहले केवल 1 महीना बचा है। उसने केवल 5 तारों पर नियंत्रण किया है जो परीक्षा के लिए ठीक होना चाहिए, लेकिन वह मु परिवार को प्रभावित करने के लिए बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है। समय तेजी से बीतता है और शीशेंग समझाते हैं कि अंतिम परीक्षा कैसे की जाएगी। क्रिस्टल बॉल उनकी जादू की शक्तियों को मापेगा। ये जितना अधिक चमकेगा उनके पास उतनी अधिक शक्ति होगी। उन्हें इसकी चमक के आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे, जो सबसे अच्छे ए से लेकर सबसे खराब डी तक होंगे। जो भी डी प्राप्त करेंगे उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा चूंकि अधिकांश लोग एक साल में 7 सितारों को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उनका मैजिक रिलीज पर परीक्षण नहीं होगा। हालांकि अगर कोई भी इसे करने में सक्षम होता है तो उन्हें एलीट क्लास में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जहां उन्हें प्रगति में सहायता करने वाला एक सितारा कंगन मिलेगा। परीक्षा के समय मु परिवार के प्रमुख मु जाओ छात्रों की बातचीत में समझाया गया है कि निंगसु एक असाधारण छात्र है जो जल्दी से स्नातक हो गया और अब एक जादू कॉलेज में पढ़ता है। उसे प्रदर्शन करने को कहा जाता है और वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके सभी को चकित कर देती है। छात्रों को शांत होने के लिए कहा जाना चाहिए क्योंकि वे सभी चर्चा करते हैं कि वे कैसे चिंतित हैं कि वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। हालांकि जब कुछ छात्रों को ए ग्रेड मिलते हैं तो वे देखकर राहत महसूस करते हैं कि परीक्षा इतनी कठिन नहीं है। जैंग सेक्रेम्स
चांग काफी आत्मविश्वास भरा हुआ है, इसलिए वो पूछता है कि क्या वो अपनी जादू शक्ति का परीक्षण कर सकता है, लेकिन असफल रहता है। उसके सहपाठी उस पर हंसते हैं, लेकिन जब मिस टैंग द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है तो वह जल्दी ही बेहतर महसूस करता है। यह जिम्बाब्वे की बारी है, जब क्रिस्टल बॉल उज्जवल चमकती है और शेंग सर उसे एस ग्रेड देते हैं। पूरे स्कूल में अकेला व्यक्ति। जाहिर है वह अपनी जादुई रिहाई की कोशिश भी करना चाहता है, और हम देखते हैं कि मुहिम मुजाओ से उसके बारे में उज्जवल रूप से बात करते हैं। पाई ने सफलतापूर्वक अपनी बर्फ की जादू का इस्तेमाल किया और उसे अपनी जादुई शक्ति के लिए बी ग्रेड मिला। सभी निंगस्यू की एक साल में हासिल की गई उपलब्धियों पर चकित हैं, लेकिन वह खुद को सामान्य समझता है। मोफन को फिर अपनी बारी के लिए बुलाया जाता है और मुजान जाना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है, लेकिन निंगस्यू रुकना चाहते हैं। मुजाओ देखने के लिए सहमत होते हैं, क्योंकि वह देखना चाहते हैं कि वह और उसका परिवार वहां तक पहुंचने के लिए सब कुछ त्यागने के बाद क्या कर सकते हैं। मुहे संकेत देते हैं और अंधेरे पत्थर को जगह में रखा जाता है। खड़ियां खरीदो और उसे असफल होते देखने का इंतजार नहीं किया जा सकता, ताकि निंगस्यू को अंततः यह समझ आ सके कि वह वास्तव में कितना समय की बर्बादी है। मोफैन शुरू करते हैं, लेकिन बेशक प्रकाश कमजोर है और हर कोई उनके शिक्षक समेत सोचता है कि उन्हें डी ग्रेड मिलेगा। मुझाओ का कहना है कि ऐसे प्रदर्शन के साथ मोफान अपने पिता की तरह सिर्फ एक ड्राइवर बनकर बेहतर रहेगा। मुहेई कहता है कि उसने कुछ नहीं सीखा और मोफान के पिता ने स्कूल के लिए पैसे देकर सिर्फ समय बर्बाद किया। हालांकि उस क्षण में मोफान जारी रखता है और किसी तरह अंधेरे पत्थर को नष्ट कर देता है। अंत में अपनी जादू को दिखाने की अनुमति देते हुए क्रिस्टल बॉल और अधिक चमकता है और उसे बी ग्रेड मिलता है। सभी को लगता है कि यह अनुचित है कि सबसे खराब छात्र को बी ग्रेड मिले, जब ऐसा ग्रेड असाधारण होता है, और क्रिस्टल में खराबी होने का संदेह करने लगते हैं। श्री शांग उस पर गर्व करते हैं, लेकिन मिस टैंग खुलासा करती हैं कि वह उसकी असली क्षमता नहीं थी। वह दावा करती हैं कि गोला खराब है और उसे दोबारा परीक्षण के लिए कहती हैं। सभी छात्र सहमत होते हैं और श्री शेंग उससे अपील करते हैं कि वह अपनी अनुरोध को पुनः विचार करें, क्योंकि मोफैन के लिए स्कूल में प्रवेश पाना आसान नहीं था। गलती बनी रहती है और निंगस्यू उससे सहमत होती हैं और वह भी दोबारा परीक्षण के लिए कहती हैं। इसे बदले जाने के बाद सभी हैरान होते हैं कि जादू का गोला पहले से कहीं अधिक चमकदार जलता है और मोफान को एस ग्रेड दिया जाता है। यह स्पष्ट है कि चमक पहले से भी ज्यादा तेज थी, लेकिन मोफान समझाता है कि वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि वह अपनी जादुई शक्ति का परीक्षण करना चाहता है। बाई सभी से ज्यादा हैरान है, पर जानता है कि अगर मोफन ने तारों को नियंत्रित करने में इतना समय बिताया है तो उसके लिए जादू छोड़ने की कला में माहिर होना संभव नहीं होगा। हालांकि वह केवल आश्चर्य से देख सकता है जैसे मोफान अपनी जादुई क्षमता दिखाता है। पार्ट 1 देखने के लिए धन्यवाद।